तो स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल लल्ला एजुकेशन में। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कक्षा 9वीं बार सप्लीमेंट्री परीक्षा 2024 जिसका पेपर आपका 24 जून को है। तो दोस्तों इस वीडियो में जितने भी आपको प्रश्न बताए जाएंगे इस प्रश्न पत्र में 100% 100% आपकी परीक्षा में पूछे जाने वाले प्रश्न हैं। दोस्तों ये प्रश्न आपको तैयार कर लेने हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के अपन प्रश्नों को पढ़ते। तो पहला आपका सेक्शन ए आ जाता है रीडिंग सेक्शन में, जिसमें क्या दिया जाता है आपको अनसीन पैसेज। तो अनसीन पैसेज को आपको पूरा पढ़ लेना है दोस्तों, है ना। पूरा पढ़कर आपको इसमें से आंसर छांटने रहते हैं। तो मैंने इसका फुल सॉल्यूशन करा रखा है, तो इसमें आपको देख लेना। देखिए पहला आपका डिसिप्लिन शुड बी इन्फोर्स्ड। तो इसका आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी अर्ली इन लाइफ। दोस्तों इसे आपको याद कर लेना है। इसके बाद सेकेंड है आपका व्हाट डज डिसिप्लिन डू फॉर अ चाइल्ड। तो इसका आपका ए वाला राइट ऑप्शन हो जाएगा फॉर्म्स कैरेक्टर एंड मेक्स हिम अ फिट सिटीजन। दोस्तों तो ये आपको कर लेना है। इसके बाद आपका जाता है भैया तीसरा वाला व्हाट आर गुड हैबिट्स। गुड हैबिट्स क्या है बच्चों के लिए, तो ये आपका हो जाएगा सी वाला अवॉइड थिंग्स दैट कैन बी इंजरियस। तो ये आपका सी राइट ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों। इसके बाद आपका जाता है चौथा चौथा है आपका आइडेंटिफाई अ वर्ड फ्रॉम द पेसेज विच मीन स्पॉइलेट, है ना, स्पॉइलेट। इसके बाद आपका पांचवा आ जाता है, इसमें आपको स्पॉइलेट लगा लेना है ना। इसके बाद पांचवा आपका राइट द एंटोनिम्स ऑफ फ्रिक्वेंटली। तो फ्रिक्वेंटली का एंटोनिम्स होता है रेयरली, RARELY, रेयरली दोस्तों, है ना। तो ये रेयरली आपका हो जाता है। इसके बाद सेकेंड आपका रीड द पेसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन बिलो। तो ये भी आंसर पेसेज की तरह है, तो इसका भी आपको आंसर देख लेना है और वहाँ पर आपको परीक्षा में से पढ़कर इसमें से उत्तर छाँट कर लिखने हैं दोस्तों। इसके बाद आपका पहला है इसका ग्रीन टी इज पॉपुलर इन। तो भैया ग्रीन टी कहाँ पर प्रसिद्ध है, तो ये आपका सी राइट ऑप्शन हो जाएगा चाइना एंड फार ईस्ट। तो चीन और दूर पूर्वी राज्यों में, देशों में, है ना। इसके बाद आपका सेकेंड है द ट्रेडिशनल वे ऑफ ग्रीटिंग गेस्ट इन जापान। तो जो आधुनिक रीति रिवाज है मेहमानों के लिए जापान में, वो क्या है, तो है वो टी सेरेमनी का, है ना। तो चाय का रीति रिवाज है वहाँ पर। तो तीसरा आपका ग्रीन टी इज, तो ये आपका सी राइट ऑप्शन हो जाएगा ओलिव कलर्ड। इसका कलर कैसा होता है, ओलिव वाला, है ना। तो आपको सी वाला राइट ऑप्शन कर लेना है। और जो भी ये प्रश्न मैं आप बता रहा हूँ 100% आपकी परीक्षा में संभावित है कि पूछे जाएंगे, तो इसे आपको तैयार कर लेना है दोस्तों। इसके बाद चौथा है आपका इन मोरक्को को ग्रीन टी इज इन्फ्यूज्ड विथ फ्रेशली प्लग्ड। तो काय से तोड़ी जाती है, फ्री मिंट, यानी कि मिंट, इसमें आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। इसके आपका पांचवा है आइडेंटिफाई द वर्ड फ्रॉम द एक्सट्रैक्ट विच मीन्स यूनिडिटी और डर्टी। तो इसका आपको राइट ऑप्शन बताना है कमेंट बॉक्स में दोस्तों। इसके बाद आपका आ जाता है भैया सेक्शन बी। सेक्शन बी देख लीजिएगा, रीड द फॉलोइंग पेसेज एंड मेक नोट्स ऑन इट एंड आल्सो गिव अ सुटेबल टाइटल और टू इट। तो नोट्स मेकिंग करनी है दोस्तों। तो नोट्स मेकिंग किस प्रकार करते हैं, तो नोट्स में बताता हूँ आपको। जैसे कि आपको नोट्स बनाना है, तो देखो इसके लिए मैंने एक वीडियो आप बनाई रखी है अपने चैनल पर। अगर आपने नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाकर अवश्य देखिए। उसमें आपको 100% तरीके से बताया गया है कि कैसे अपन नोट्स मेकिंग बनाते हैं, ठीक है। तो उसको देख लेना, या इसका भी आप कर ही लोगे, उसी के हिसाब से करना रहता है। शॉर्ट ट्रिक है दोस्तों, टाइम नहीं लगेगा सीखने में। इसके बाद आपका आ जाता है चौथा प्रश्न। चौथा है आपका यू आर रीता शर्मा स्टडिंग इन गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल भोपाल। तो इसमें क्या है कि आप रीता शर्मा हो और कहाँ पढ़ रहे हो, गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल भोपाल में आप पढ़ रहे हो। राइट एन एप्लीकेशन टू योर प्रिंसिपल फॉर स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट। तो आपको स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट के लिए आपको अपने प्रिंसिपल को एक एप्लीकेशन लिखना है दोस्तों। तो इसमें आपको एप्लीकेशन लिखना है स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट का। इसके बाद इसका अथवा है राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड थैंकिंग हर हिम फॉर द बर्थडे प्रेजेंट, है ना। बर्थडे, तो आपके दोस्त के बर्थडे पर उसे आपको कॉन्ग्रेचुलेसन या ऐसा कुछ लेटर आपको पहुंचाना है, तो लिखना है दोस्तों। इसके लिए आपको लिख लेना है। इसके बाद पांचवा देख लीजिएगा, राइट एन ऐसे ऑन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक्स इन 150 वर्ड्स। तो इन पाँचों ABCD में से आपको कोई से भी एक टॉपिक पर आपको ऐसे लिखना है दोस्तों। ऐसे, है ना, ऐसे आपको लिख लेना, ढूंढ लेना है ना। इसके बाद आपका आ जाता है छठा प्रश्न, ऑन द बेसिस ऑन ऑफ द पिक्चर गिवन बिलो। जो नीचे आपको पिक्चर दी है उसके आधार पर आपको क्या करना है, डिस्क्राइब द इम्पोर्टेंस ऑफ ट्री। तो इम्पोर्टेंस ऑफ ट्री यानी कि पेड़ों के महत्व के बारे में बताना है। तो ये चित्र काय के लिए बताया गया है, पेड़ों के महत्व। तो इसे आपको कैसे बनाना है मैं बताता हूँ। जैसे ये लिखा है प्रोवाइड मेडिसिन। प्रोवाइड मेडिसिन तो क्या लिखेंगे हम, तो ट्रीज आर
प्रोवाइड अस मेडिसन। इस प्रकार से आपको बनाना है, एक सेंटेंस जोड़ना है। जैसे ट्री आर प्रोवाइड अस फ्रूट्स, है ना, फ्रूट्स हो जाएगा। इसके बाद आपका आ जाता है ट्रीज आर कीप आवर कूल्स आवर हाउसेज। इस तो आपको क्या जोड़ना है इनमें, ट्री आर, है ना, ट्री आर जोड़ देंगे तो आपका सेंटेंस बनाना है, मतलब 5-6 सेंटेंस आपको बना देना है 75 वर्ड्स में दोस्तों। इसके बाद आगे बढ़ते हैं अपन। आगे आपका फिल इन द ब्लैंक्स, सेक्शन सी में आ जाते हैं अपन। सेक्शन सी आपका फिल इन द ब्लैंक्स, चूजिंग द करेक्ट अल्टरनेटिव गिवन इन द ब्रैकेट्स, एनी 5 करना है, कोई 5 आपको करने हैं। तो फिर चलिए, पहला है आपका माई मेड हैज़ वाश्ड द फ्लोर, तो इसमें आपको लगा देना है वाश्ड दोस्तों। तो वाश्ड आपको करके आ जाना है बिना किसी सोच समझ के। बी है आपका वी शुड स्पीक द ट्रथ, तो ट्रथ का मतलब होता है सच्चाई, हमें हमेशा सच बोलना चाहिए। इसके बाद सी है आपका फ्रॉक्स आर जंपिंग इनटू द वाटर, तो जो मेंढकें हैं वो कहाँ कूद रही है, पानी में नदी में कूद रही है दोस्तों, इनटू लगा देना है। इसके बाद आपका आ जाता है रीता इज़ द टालेस्ट गर्ल ऑफ आवर हाउसेस, तो रीता एक लंबी लड़की है, वो हमारे क्लास में, आवर क्लास, है ना, इसमें क्लास लगा देना है ना, ठीक, ए लिख देना है। इसके बाद ये है आपका माई ग्रैंड मदर हैज़ बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर सिंस मॉर्निंग, तो इसमें आपको सिंस लगा देना है दोस्तों। इसके बाद आपका है एफ वाला देख लीजिए, फिजिक्स इज़ नॉट अ डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट, इसमें आपको इज़ लगा देना है दोस्तों, ठीक है। इसके बाद 8वां है आपका डू एज डायरेक्टेड, यानी 5 आपको डू एज डायरेक्टेड बनाने हैं दोस्तों। तो पहला है आपका वी लाइक स्वीट्स, तो कैसे इसमें क्या करना है, चेंज इनटू इंट्रोगेटिव। तो यहाँ देख लीजिएगा दोस्तों, मैंने बनाया है डू वी लाइक स्वीट्स, आपको अंत में क्वेश्चन मार्क लगाना है ना, तो ये आपको कर लेना है। इसके बाद बी है आपका ही सिंग्स आ सॉन्ग, तो इसका कायम बदलना हमें चेंज इनटू पास्ट इंडेफिनिट टेंस में दोस्तों। तो ये क्या आ जाएगा इसका, ही सेंग आ सॉन्ग, है ना, तो आपको इसमें ही सेंग आ सॉन्ग लगा देना है। इसके बाद आपको ये वाला देख लेना है, द ओल्ड मैन इज़ वेरी वीक ही कैन नॉट वॉक, है ना, द ओल्ड मैन इज़ सो वीक दैट ही कैन नॉट वॉक, तो इतना इतना आपको कर लेना है। इसके बाद आपका है कोई 5 करने वाले हैं हम इसमें डू एज डायरेक्टेड में। तो डी है आपका चिल्ड्रन रीड बुक, तो पैसिव वॉइस है, तो इसमें क्या करना है, बुक्स आर रीडिंग बाय चिल्ड्रंस, तो बुक्स आर रीडिंग बाय चिल्ड्रन इसमें लगा देना है दोस्तों। तो यहाँ पर अपने 5 हो गए हैं ना, तो 5 आपको करने थे इसमें 8वें में। इसके बाद आगे बढ़ते हैं अपन। आगे है आपका रीड द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो, तो ये आपको एक्सट्रैक्ट पढ़ना है दोस्तों और आपको इसके आंसर देने हैं। तो पहला है आपका द लिटिल गर्ल फेयर्ड एंड अवॉइडेड, तो लिटिल गर्ल किससे डरती थी, था हर ग्रैंड मदर से डरती थी दोस्तों, उसकी दादी माँ से डरती थी। इसके बाद सेकंड आपका हर फादर विजिटेड हर, उसके फादर कब आते थे, तो इसका आपको लिख देना ए इन इवनिंग में आपको राइट ऑप्शन हो जाएगा। इसके बाद तीसरा है आपका फाइंड आउट अ वर्ड फ्रॉम द पैसेज विच मीन्स आंसर्ड, तो उसका मतलब हो जाता है रिस्पोंडेड का मतलब होता है उत्तर देना, है ना, ठीक है। तो आपको इतना कर लेना है। अगर दोस्तों आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो यार, आपके भाई का न्यू चैनल है तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक है। चैनल नया है, सपोर्ट्स की अत्यंत आवश्यकता है। 20 का देख लीजिएगा आप, रीड द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो, तो इसको भी ऐसे ही एक्सट्रैक्ट पढ़ना है और अपने आंसर देना है दोस्तों। तो देख लीजिएगा, होम डज द पोएट रिक्वेस्ट इन द एबव लाइन्स, तो रिक्वेस्ट काय की गई है, वाइंड की गई है, क्योंकि वाइंड पर यह आधारित कुछ पैसेज है, तो इसमें आपका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, वाइंड, है ना। तो सेकंड आपका राइट एनी वन एक्शन ऑफ द वाइंड, तो आपको एनी वन एक्शन लिखना है दोस्तों, तो इसे आपको कमेंट करना है, बता दीजिएगा, ये मुझे मिला नहीं है। तीसरा आपका फाइंड आउट अ वर्ड फ्रॉम द एक्सट्रैक्ट विच मीन्स थ्रोन इन डिफरेंट डायरेक्शन, इसका आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा डाउन, ठीक है, डाउन आपको लगा देना है। इसके बाद आपका 11 हो जाता है भैया, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन एनी 6 आपको क्वेश्चन बनाना है। तो पहला आपका हो जाता है हाउ ओल्ड आर मार्जी एंड टोमी, तो मार्जी और टोमी कितने साल के हैं ये आपको बताना है। इसके बाद आपका सेकंड है भैया व्हाट गिफ्ट डिड केजिया प्रेपर फॉर हर फादर, है ना, ये आपको कर लेना है। इसके बाद तीसरा आपको, तो इन प्रश्नों का आपको स्क्रीनशॉट ले लेना है दोस्तों, याद कर लीजिएगा, ये परीक्षा की दृष्टि से वेरी आईएमपी क्वेश्चन है दोस्तों, ठीक है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं अपन। आगे आपका क्वेश्चन 12वां, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट
30 वर्ड्स इन एनी टू। तो इनमें आपको 30 शब्दों में उत्तर लिखने हैं, कोई से भी 2 प्रश्न के, आप किसी का भी कर लिख सकते हैं दोस्तों। इनमें से आपको तीनों याद कर लेना, क्योंकि परीक्षा की दृष्टि से वेरी आईएमपी क्वेश्चन है और हर साल पूछे गए हैं दोस्तों। तो ये इसके बाद आपका 13वां है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन एंड अबाउट 30 वर्ड्स एनी टू। तो इसमें से भी आपको 30 शब्दों में 2 प्रश्न लिखने हैं दोस्तों, है ना, 2 प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं। तो मेरी राय में तो आपको तीनों याद कर लेना है, क्योंकि तीनों में से भी कोई सा बन सकता है ना, ठीक है। इसके बाद आपका 14वां प्रश्न है आंसर द क्वेश्चन फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 75 वर्ड्स। तो ये दोनों क्वेश्चन में से आपको 75 शब्दों में उत्तर लिखना है दोस्तों। 3 नंबर का प्रश्न होता है दोस्तों। तो स्क्रीनशॉट लेते जाइएगा और इनका आंसर आपको ढूंढ लेना है दोस्तों। अगर आंसर नहीं मिल रहे हैं तो कमेंट में अवश्य बताइएगा। अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो इसका फुल सॉल्यूशन चाहिए तो आपको पीडीएफ प्रोवाइड कराई जाएगी दोस्तों। इसके लिए आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और वीडियो के कमेंट में लिखना है जी सर हमें पीडीएफ चाहिए, तो मैं फ्री में पीडीएफ आपको अवेलेबल करा दूंगा दोस्तों। इसके बाद 16वां आपका आ जाता है भैया, इसको भी आपको 16वां भी आपको 75 वर्ड में करना है दोस्तों। तो इसका भी आपको स्क्रीनशॉट ले लेना है। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए।